Hello guys, myself Amit Moria. Today we are going to start our chapter permanent magnet. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को परमानेंट मैग्नेट. ओके, देखिए मैग्नेटिक चार्ज M प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B. मैग्नेटिक चार्ज M प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B एक्सपीरियंस ए फोर्स F इक्वल टू mv. ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक चार्ज है M प्लेस्ड किया जाता है, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस करता है ए फोर्स जिसकी वैल्यू क्या होगी F इक्वल टू mv. ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज M प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट, जिसकी वैल्यू क्या होगी B इक्वल टू न्यू नॉट M डिवाइडेड बाई 4πr². ओके, देखिए जो हमारा मैग्नेटिक चार्ज M है प्रोड्यूस करता है ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड को एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट. ओके, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी B इक्वल टू न्यू नॉट M डिवाइडेड बाई 4πr². ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट. चलिए हम देखते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इसके बराबर होता है M इक्वल टू 2ml. ओके, M क्या है यहाँ पर, ये M क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज है. ओके, L क्या है लेंथ. तो जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू 2 स्मॉल m L. ओके, M इक्वल टू 2ml. ओके, कैपिटल M क्या है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट. ओके, our next topic is torque on a bar magnet placed in a magnetic field. चलिए हम देखते हैं टर्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. टाउ इक्वल टू होता है M क्रॉस B. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा किसके बराबर होता है U इक्वल टू माइनस MB कॉस थीटा. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल टू माइनस M डॉट B. ओके, और जो हमारा टाउ इक्वल टू M क्रॉस B है, ठीक है, हम इसको क्या भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा. ओके, चलिए आगे देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड चलिए हम देखते हैं. देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट MB बाई I. ओके, तो हम जानते हैं कि T इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा. अगर हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ इस फार्मूले में रख देंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी T इक्वल टू आ जाएगा T इक्वल टू 2π अंडर रूट I डिवाइडेड बाई MB. ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर दी ओमेगा इक्वल टू MB बाई I. और ये टाइम पीरियड का हम जानते हैं टाइम पीरियड T इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा. जब ओमेगा वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया टाइम पीरियड का T इक्वल टू 2π अंडर रूट I बाई MB. ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट. चलिए हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट. देखिए ये हमारा एक बार मैग्नेट है. ठीक है, ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा एक मिडिल पॉइंट है O. ओके, अब चलिए किसी एक पॉइंट जनरल P पे हम क्या निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो किसके बराबर होगा इंड ऑन पोजीशन B इक्वल टू हो जाएगा न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4π इंटू 2M डिवाइडेड बाई r³. ओके, जिसकी यूनिट किस में होगी न्यूटन पर एम्पेयर मीटर. ओके, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या यूनिट क्या होगी न्यूटन पर एम्पेयर मीटर. ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस ब्रॉड ऑन पोजीशन. देखिए हमारा एक मैग्नेट हो गया. ठीक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये यहाँ सेंटर में वो है. ठीक है, अब हम पॉइंट उसके परपेंडिकुलर मैग्नेट के यहाँ पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी B इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4π इंटू M बाई r³. ओके, देखिए ये हमारा जो पहले हमने देखा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन पोजीशन
इन पोजीशन पर, ये हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल है। ओके, इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, और ये हमारा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। चलिए हम देखते हैं मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल किसके बराबर होता है। देखिए V2 माइनस V1 इक्वल टू होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी आर। ठीक है, जहाँ पे आर को इंटीग्रेट किया जाएगा कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक। ठीक है, V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी आर, जहाँ पे R को इंटीग्रेट किया जाएगा R1 से R2 तक। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर दी मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ओके, अब चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट इज फॉर ए पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ थ्योरम। देखिए पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर होगी, P इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर। ओके, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, Q इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर होता है ना। तो यहाँ पे बस Q की जगह की क्या आ गया है, एम आ गया है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह न्यू नॉट बाई 4 पाई। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, वीपी इक्वल टू होता है न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एम कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, यह किसका एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, एम क्या है हमारा, डायपोल मोमेंट है। ठीक है, कैपिटल एम हमारा डायपोल मोमेंट है। देखिए एक हमारा बार मैग्नेट है, जहाँ पे एक साउथ पोल ये हो गया, हमारा नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, किसी पॉइंट पी पे ठीक है, हम किसी पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल फाइंड आउट की है, जिसकी वैल्यू क्या आई है, वी पी इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एम कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, एट एंगल थीटा। चलिए आगे हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हम आगे देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच एंड द टोटल फील्ड बी आर रिलेटेड एज बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल, और वी कैन से दैट बी इक्वल टू बी एच डिवाइडेड बाई कॉस डेल। ओके, देखिए हमारा जो tan थीटा होता है इक्वल टू होता है बी भी बाई बी एच। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, देखिए क्या होता है, tan थीटा tan डेल होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, बी इक्वल टू होता है अंडर रूट पी वी के स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। ओके, बी इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। ओके, बी इक्वल टू होता है अंडर रूट बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। जहाँ पे जो एंगल डेल है ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ डी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, जब देखिए डेल टू मैग्नेटिक इक्वेटर पे कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है। मैग्नेटिक इक्वेटर पर डेल की वैल्यू 0 होती है, और मैग्नेटिक पोल पे डेल की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ओके, नेक्स्ट इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। चलिए देखते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। आई इक्वल टू होता है 2R बी एच डिवाइड बाई न्यू नॉट एन, ठीक है, इंटू tan थीटा। ओके, देखिए ये हम टोटल वैल्यू को एक कांस्टेंट के मान लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है,
के इक्वल टू 2r/BH डिवाइड बाई न्यू नॉट n। ओके, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू के टेन थीटा। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर ऑफ ए गैल्वेनोमीटर किसके बराबर है, के इक्वल टू 2r/BH डिवाइड बाई न्यू नॉट n। ओके, फाइनली जो हमारा आई की वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू के टेन थीटा। चलिए आगे हम देखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चलिए हम देखते हैं। द कॉइल विल स्टे एट ए डिफ्लेक्शन थीटा वेयर, हम जानते हैं कि एन आई ए बी इक्वल टू के थीटा होता है। ठीक है, और हम इसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू के थीटा बाई एन ए बी। ओके, जहाँ पे आई हमारा करेंट है, ठीक, और ए हमारा, ये क्या हमारा एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हेंस जो हमारा करंट आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, थीटा के। ओके, देखिए के अपान एन ए बी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज शंट। चलिए हम देखते हैं शंट। शंट क्या है, शंट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए जो शंट है हमारा एक प्रकार से स्मॉल रेजिस्टेंस है जो कि कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में। ओके, टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, देखिए, और कैपिटल आर क्या हमारा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, स्मॉल आर क्या हमारा रेजिस्टेंस ऑफ शंट। ठीक है, देखिए देखिए जी यहाँ पे हमारा शंट है जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है जो कि गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक, जो हमारा नेट करंट आ रहा है आई आ रहा है। ठीक, और गैल्वेनोमीटर में I1 करंट जा रहा है और शंट में कितना करंट जा रहा है, I2। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे करंट इन गैल्वेनोमीटर, I1 इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आई। ओके, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन गैल्वेनोमीटर। एज स्मॉल आर इज वेरी लेस देन कैपिटल आर, ओनली वेरी लिटिल करेंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। जो हमारा स्मॉल आर जो शंट की वैल्यू है बहुत छोटी होगी गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में अगर हमारा शंट रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है, तब क्या होगा, वेरी लिटिल करंट विल फ्लो थ्रू दी गैल्वेनोमीटर, बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर से जब शंट की वैल्यू बहुत छोटी होगी। ओके, चलिए हम देखते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म चलिए देखते हैं। क्लोज इंटीग्रल सम ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू न्यू नॉट यम इनसाइड। ठीक है, वेयर इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज दी मैग्नेटिक फ्लक्स एंड यम इनसाइड इज नेट पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, यम इनसाइड क्या है हमारा नेट पोल स्ट्रेंथ है और बी डॉट डी एस इज दी मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इनसाइड दी क्लोज सरफेस। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर दी गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ओके, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू न्यू नॉट यम इनसाइड। ओके, चलिए हम कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फार्मूलाज। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर मैग्नेटोस्टैटिक। देखिए फर्स्ट पॉइंट, चार्ज को कैसे लिखते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, और मैग्नेटोस्टैटिक में पोल स्ट्रेंथ को यम, ठीक है, एन पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, सेकेंड इज लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सेकेंड इज मैग्नेटोस्टैटिक में लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, थर्ड इज एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 divided by R square. दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और चलिए मैग्नेटोस्टैटिक में फोर्स की वैल्यू देखते हैं। एफ इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके। फोर्थ इज ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। और मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है? बी इक्वल टू एफ बाई एम। ओके। एक्सेप्ट बिटवीन डाइपोल। ओके। साउथ टू नॉर्थ एंड देन नॉर्थ टू साउथ। ओके। साउथ टू नॉर्थ एंड देन नॉर्थ टू साउथ। फिफ्थ इज फील्ड ड्यू टू डाइपोल। चलिए हम देखते हैं फील्ड ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए हम देखते हैं। एक प्लस चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट साइन है। ओके। दोनों ही सेपरेट किए गए हैं, दोनों चार्ज 2l डिस्टेंस से। ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट इक्वेटोरियल लाइन पे। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। EP1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर L स्क्वायर के होल पावर 3/2। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। ओके। और जब हमारा L बहुत ही छोटा होगा D के कंपेरिजन में, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? EP1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड बाई DQ। ओके। अब चलिए हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन EP2 इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू 2PD डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के होल पावर 2। ओके। क्या होगा? E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2PD डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके। और जब हमारा L बहुत ही छोटा होगा एज कंपेरिजन टू D, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? EP2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P डिवाइडेड बाई DQ। ओके। अब चलिए हम देखते हैं इनके साथ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल M और न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलिए हम देखते हैं एट एक्सियल लाइन पे। देखिए, एक यहाँ नॉर्थ पोल है हमारा, एक साउथ पोल है। ठीक। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन पे। चलिए हम पहले देखते हैं कितनी वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की। EP1 इक्वल टू होता है न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 इंटू M डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के होल पावर 3/2। ओके। और जब हमारा L बहुत ही छोटा होगा एज कंपेरिजन टू D, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? BP1 इक्वल टू हो जाएगा न्यू नॉट डिवाइड बाई 4 इंटू M डिवाइडेड बाई DQ। ओके। अब चलिए हम देखते हैं एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक क्या होगी वैल्यू एट एक्सियल लाइन पे। BP2 इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइड बाई 4 इंटू 2MD डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। ओके। और जब हमारा L बहुत छोटा होगा एज कंपेरिजन टू D, तो हमारा जो नेट फार्मूला हो जाएगा BP2 इक्वल टू हो जाएगा न्यू नॉट डिवाइड बाई 4 इंटू 2M बाई DQ। ओके। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक केस में बस यही डिफरेंस था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल और एक्सियल पे, कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में 1/4πε0 था, और यहाँ मैग्नेटोस्टैटिक में हो गया न्यू नॉट बाई 4 ओके। और P के जगह M आ गया, और सब सेम एक्सप्रेशन होगा। ओके। सिक्स्थ इज फील्ड एट एनी पॉइंट। चलिए हम देखते हैं फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होता है। E इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड बाई DQ।
√1 + 3 cos स्क्वायर। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है जनरल फार्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड बाई d³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, और चलिए हम देखते हैं इनके साथ मैग्नेटोस्टैटिक के केस में क्या होता है। सेम एक्सप्रेशन रहेगा, बस 1/4πε0 की जगह क्या हो जाएगा, μ0/4π, और p की जगह आ जाएगा m हो जाएगा, और सेम एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, देखिए क्या एक्सप्रेशन रहेगा, b = μ0/4π इंटू m डिवाइडेड बाई d³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, और जो हमारा tan अल्फा होता है इसके बराबर होता है हाफ ऑफ tan थीटा का हाफ होता है। ओके, ये हमारा देखिए मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो कि किसी एट एनी पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा। ओके, 7th इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। देखिए डायपोल मूवमेंट चलिए हम देखते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए दो चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। मान लीजिए किसी डिस्टेंस d से सेपरेट किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, और यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक केस में क्या होता है, देखिए मैग्नेटोस्टैटिक के केस में क्या होता है, जो हमारा साउथ पोल से क्या होता है, साउथ पोल से फील्ड ओरिजिनेट होता है और नॉर्थ पोल पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। ओके, देखिए सेवेंथ में फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स इज नेवर क्लोज कर्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लाइन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स इज नेवर ए क्लोज कर्व, कभी क्लोज कर्व नहीं बनाती है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है हमारा, कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाता है। ओके, बी पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द चार्जेस ऑफ डायपोल एट पॉइंट लेइंग ऑन एक्सिस इन बिटवीन द चार्जेस इज एंटी पैरेलल टू डायपोल मूवमेंट वेक्टर। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द चार्ज ऑफ डायपोल होता है एट द पॉइंट लेइंग ऑन एक्सिस इन बिटवीन द चार्जेस इज एंटी पैरेलल टू डायपोल मूवमेंट। ओके, डायपोल वेक्टर। ओके, और मैग्नेटोस्टैटिक केस में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो फोर्सेस होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज क्लोज कर्व, मतलब क्लोज कर्व बनाती हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज कर्व बनाती है इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। ओके, बी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल। जो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है पैरेलल होती हैं दोनों। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वह क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है किसके, डायपोल मूवमेंट के। ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। ओके, थैंक यू टू ऑल।